ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद डिसाइड करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोम्स बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिस्टुला की सर्जरी बार बार क्यों होता है, बार बार क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बार बार आप सर्जरी करोगे और फिर से वो सर्जरी फेल हो जाता है। आपने शायद सुने होंगे कि कोई 3 बार, कोई 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, 12 बार तक फिस्टुला की सर्जरी कर चुके हैं और फिर भी फिस्टुला जो है बार बार उनको हो रहा है, होता रह रहा है और लोग परेशान हैं अपने लाइफ से, उनको जीने के मन ही उठ जाता है। किस लिए ये प्रॉब्लम होता है? और अगर आपको फिस्टुला हुआ है, एनल फिस्टुला या फिर जिसको हम फिस्टुला इन एनो बोलते हैं, वो अगर आपको हुआ है और अगर आप चाहते हो कि आपको एक सर्जरी में, एक दफा सर्जरी में आप उसको ठीक कर पाए, तो बिना ये वीडियो देखे स्किप मत करना। देखो, आपको एक चीज समझा देते हैं इस वीडियो में। पहले तो फिस्टुला है क्या चीज, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बात कर चुके हैं यहाँ पे। फिस्टुला जो बात होता है ना, ये जो टोटल रेक्टम का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे क्रॉस सेक्शन है, ऐसे सामने से हमने काटा है तो अंदर से ऐसे दिखता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर, ओवरऑल कवर सामने से काटते हैं तो ऐसा दिखता है। ये है जो मलदार है, यहाँ से सो पॉटी बाहर आता है और ये टोटल जो स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ ऐसा दिखता है। अब फिस्टुला में क्या होता है, ये जो अंदर का मलद्वार है, यहाँ का जो कनेक्शन है बाहर स्किन के साथ ये कनेक्शन बन जाता है। मतलब ये जो पाइप है, अगर आप देखो, यहाँ से फीसिस जाता है, मतलब मल जो है यहाँ से जाता है, प्रोसेस होकर निकल जाता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं, देखो यहाँ पे ग्लैंड्स आपको नजर आएंगे। और फिस्टुला में क्या होता है, फिस्टुला का मतलब ये होता है एबनॉर्मल कनेक्शन। तो फिस्टुला होता ये है कि बैड कनेक्शन, मतलब यहाँ पे देखो आपके मलद्वार जो है अंदर की तरफ का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ से बाहर की तरफ एक कनेक्शन बनता है, ये है फिस्टुला। एबनॉर्मल ट्रैक्ट फॉर्म करना, नॉर्मली ये ट्रैक्ट होना नहीं चाहिए, एक ही ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि है आपकी एलिमेंट्री कनल, जो कि बड़ियाद के एंड में आपका रेक्टम आता है, यही रेक्टम है, रेक्टम का क्रॉस सेक्शन, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन हम देख रहे हैं और यहाँ से जो है मल जो है बाहर आता है, तो मलद्वार ये है। तो अगर इस चीज़ को हम पेपर पे देखें ना, तो कैसे दिखने में होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिखने में ऐसा लगेगा। सो मान लो कि ये नॉर्मली ये आपका मलद्वार है और फिस्टुला में क्या होता है ना, मलद्वार के आसपास ऐसे और भी ओपनिंग्स आने लगते हैं, मलद्वार के आसपास ऐसे ओपनिंग्स आने लगते हैं। क्यों ये चीज़ आएगा मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर बात करूँ कि ये आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये मलद्वार है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर, ये मलद्वार है और ये जो मलद्वार का ये रेक्टम है आपका अंदर की तरफ। अब नॉर्मली देखो, ये यहाँ से जो है बावेल जो है मूव करके बाहर आ जाता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है आपकी। अब क्या होगा, यहाँ से एक ट्रैक्ट अगर बन के बाहर की तरफ ओपनिंग आए तो ये एक फिस्टुला है, यहाँ से एक ट्रैक्ट बन के बाहर की तरफ ऐसे ओपनिंग आए, ये एक फिस्टुला है। तो आप क्या देखेंगे, आपके मलद्वार के बाहर की तरफ दोनों साइड में ही हो सकता है कि छोटे छोटे ऐसे छिद्र की तरह ये स्ट्रक्चर्स आ रहा है और वहाँ से क्या निकल रहा है, वहाँ से पस निकल रहा है, वहाँ से खून भी निकल सकता है और कभी कभार तो जो है आपका ये जो मल है वो भी थोड़ा बहुत निकल सकता है। अब यहाँ पे ये जो ओपनिंग्स है, ये ओपनिंग धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, धीरे धीरे बढ़ेगा साइज में। और कब बढ़ेगा, जब ये बहुत ज़्यादा पस यहाँ पे भर जाता है तो ये बढ़ जाता है साइज में। तो जब भी ये साइज में बढ़ जाता है ना, तो धीरे धीरे पस बढ़ेगा और जब भी पस बढ़ जाता है बहुत दर्द होगा आपको, उसके साथ साथ आप देखेंगे आपके शरीर में बुखार भी रहेगा। तो वहाँ पे ये आपको मालूम पड़ जाएगा आपको फिस्टुला है, फिस्टुला इन एनो है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे ना, यहाँ पे लोग दवा के जो पस है वो निकाल देते हैं। जब भी पस निकल जाता है तो वहाँ पे आराम मिल जाता है, पस निकलने से आराम मिल जाता है। फिर आप सोचोगे चलो ठीक हो गया, फिर से 2-3 हफ्ता हो गया, फिर से वहाँ पे जो है धीरे धीरे दर्द होने लगता है और दर्द जो है बहुत ही ऐसे दबदबा सा ऐसे दर्द होता है, आप बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको चलता रहेगा। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, आपको पता चल गया होगा कि फिस्टुला है क्या चीज़। अभी प्रॉब्लम की बात करें कि फिस्टुला क्यों डिटेक्ट नहीं होता है। देखो, फिस्टुला डिटेक्ट तो हो जाता है, ठीक है, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, एक अच्छे सर्जन के पास जाए या फिर आप प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाए तो फिस्टुला डिटेक्ट हो जाएगा आपका। मगर फिस्टुला की सर्जरी क्यों सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं सर्जन, उसके बारे में बात कर ले। देखें, यहाँ पे ना आपका वही स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ये मलद्वार है, ये मलद्वार है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मलद्वार है, यहाँ से जो है मल आके बाहर निकलेगा। अब फिस्टुला आपको शायद सपोज आपके बॉडी में, शरीर में यहाँ पे आपको फिस्टुला दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो मतलब ये फिस्टुला के ट्रैक जो है तैयार हो चुका है, बाहर से ये दिख रहा है, आपके डॉक्टर को भी ये ट्रैक दिखेगा।
और हो सकता है कि ये ट्रैक्ट ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फैला हुआ है ऊपर तक, और यहाँ से ये और एक लाइन बना रहा है। हो सकता है कि यहाँ से और एक ऐसे ट्रैक्ट बन रहा है, ऐसे ऐसे दो ट्रैक्ट बन रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये सारे ट्रैक्ट बन रहा है अंदर ही अंदर। बाहर से आपको क्या दिखेगा? बाहर से आपको मलद्वार दिखेगा, उसके बाजू में सिर्फ एक ही ट्रैक्ट दिखेगा। तो आपके डॉक्टर को भी यही ट्रैक्ट दिखेगा, वो कहेगा चलो ये फिस्टुला की ट्रैक्ट है तो सर्जरी करवा देते हैं, सर्जरी करके इस ट्रैक्ट को हम जो है यहाँ पे फिल कर देंगे। अब सर्जरी में क्या होता है, दोनों प्रकार का सर्जरी यहाँ पे होता है। एक तो होता है जो है फिस्टुला ट्रैक्ट क्लोजर, मतलब फिस्टुला के ये ट्रैक्ट है, ओपन ट्रैक्ट है, इसको आपको बंद करना है। किसी भी प्रकार से इस ट्रैक्ट को बंद करना है, या तो इसको ग्लू दे के बंद करना है, जो कि टिश्यू ग्लू होता है, हमारी टिश्यू की ग्लू, टिश्यू ग्लू यूज करके बंद किया जाता है, या फिर उस ट्रैक्ट को काट के ओपन कर दिया जाता है। जब भी ट्रैक्ट ओपन हो जाता है, घाव थोड़ा बढ़ जाता है, मगर ट्रैक्ट ओपन होने के कारण वहां पे फिर से फिस्टुला का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है। घाव जब हो जाता है उसको आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करके सब कुछ करके ठीक कर सकते हो, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मगर फिस्टुला फिर से नहीं होता है। तो दोनों ही टेक्निक यहाँ पे हैं। तो आप डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब देखो यहाँ पे एक मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ से पस आ रहा है। डॉक्टर देखेगा, चेक करेगा, बोलेगा कि यहाँ पे फिस्टुला है, चलो इसको हम सर्जरी कर देते हैं। आप जाएंगे 30-40 हज़ार जो भी पैसा लगेगा, इस ट्रैक्ट को वो क्लोज कर, ये ट्रैक्ट को क्लोज कर दिया, देखो इस ट्रैक्ट को क्लोज कर दिया। अब ये ट्रैक तो नहीं रहा, सर्जरी सक्सेसफुल है, डॉक्टर कहेगा देखो सर्जरी सक्सेसफुल, आप भी चलो खुश हो जाएंगे, बोले चलो सर्जरी हो गया, छुटकारा मिल गया। फिर 6 महीना, 1 साल, ये जो ट्रैक्ट यहाँ पे बन रहा था, ये ट्रैक्ट बन के फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर से उभरेगा, फिर से और एक ट्रैक्ट हो गया। फिर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा चलो यहाँ पे और एक ट्रैक्ट आपको फिस्टुला है, तो इसको इस ट्रैक्ट को बंद करना पड़ेगा। आप बोलेगा चलो पहले भी कर चुके हैं, बोले ठीक है पहले शायद ये नहीं देखा होगा, अब भी कर देते हैं। फिर से फिस्टुला ट्रैक्ट को वो क्लोज कर देंगे, सर्जरी करके फिर से पैसा लगेगा आपका, तब तक अब ठीक हो जाएंगे। फिर से 2 साल के बाद देखो ये जो ट्रैक्ट बन रहा था, ये ट्रैक्ट बन के यहाँ पे आ जाएगा, ये ट्रैक्ट बन के फिर से यहाँ पे ओपनिंग आ गया, दूसरे साइड दूसरी तरफ ओपनिंग आ गया। 2 साल के बाद फिर से आप डॉक्टर के पास गए, तो आप ना परेशान हो जाएंगे। इसीलिए फिस्टुला जिन लोगों में होता है एनल फिस्टुला, वो 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार 9 बार 10 बार सर्जरी कर करके थक चुके होते हैं, और बोलते हैं कि एलोपैथी में भाई ये क्योर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक में होता है, या फिर ये यो फलाना ढिमकाना इसमें क्योर होता है। मगर इन रियलिटी में आपको बता देता हूँ, ये क्योर एलोपैथी से ही होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो ये मैकेनिकल है। कोई भी दवाई आपका फिस्टुला ट्रैक्ट को ठीक नहीं कर सकता। दवा सिर्फ ठीक कर सकता है फिस्टुला ट्रैक्ट को तभी अगर बहुत ही छोटा चैनल बनता है, बहुत ही छोटा चैनल अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो जाके ये ठीक होगा, या फिर जो चैनल का डायमीटर भी बहुत कम है, मतलब बहुत ही दुबला चैनल है, तो जाके ठीक हो सकता है। मगर 99.99 केसेस ये दवा से ठीक नहीं होता है। अगर है तो वो दूसरा कुछ चीज़ें था, फिस्टुला नहीं था। तो फिस्टुला में आपको ठीक करना है तो आपको क्या करना है, सर्जरी बार बार करवाओगे, पॉसिबल नहीं है भाई। तो इसीलिए जब आपको फिस्टुला करने आप जाओ, उससे पहले आपका ये जो एनल एरिया है इसमें कितना ट्रैक्ट है, कितना ट्रैक्ट बना है, सारे के सारे जानकारी, ये जो पिक्चर मैंने ड्रॉ की ऐसे ही पिक्चर आपके सामने एक टेस्ट के द्वारा मिल जाएगा, वो है एमआरआई। तो आपको एमआरआई करना चाहिए उस जगह, फिस्टुलोग्राम बोलते हैं हम, एमआरआई फिस्टुलोग्राम। एमआरआई फिस्टुलोग्राम बिना किए सर्जरी अगर करते हैं तो मान के चलो कि आपको फिर से सर्जरी करना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि फिस्टुला जब एक बार बाहर की तरफ ट्रैक्ट होता है, ज्यादातर केसेस में ही एक से ज्यादा ट्रैक्ट अंदर की तरफ मिलता है। ये वॉल्केनो की तरह है, माने कि वॉल्केनो होता है ना, एक वॉल्केनो बाहर से एक ही वॉल्केनो है, मगर माटी के नीचे, जमीन के नीचे अलग अलग वॉल्केनिक कनेक्शन होता है। वैसे ही फिस्टुला का भी अलग से कनेक्शन अंदर ही अंदर बनता रहता है, बाहर शायद एक दिखे मगर अंदर बहुत सारा हो सकता है। यही चीज को चेक करने के लिए एमआरआई फिस्टुलोग्राम करना आवश्यक है। और एमआरआई फिस्टुलोग्राम करने के बाद आपके सामने ये जो इमेज है क्लियर हो जाएगा, वहां पे लिखा रहेगा कितना फिस्टुला ट्रैक्ट है, कहाँ कहाँ ट्रैक्ट है, कितना सेंटीमीटर लेंथ है ट्रैक्ट का, सारे के सारी जानकारी आपको क्लियरली मिल जाएगा। उसके बाद वो जानकारी लेके आप सर्जन के पास जाओ और जाके फिस्टुला की सर्जरी करवाओ, तो रिपीट चांस नहीं रहेगा। अब चलते हैं, बात करते हैं कि किन सर्जन के पास जाना चाहिए फिस्टुला सर्जरी करने के लिए। यहां पे भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल है। देख, आप चीज तो समझ गए, आप फिस्टुलाग्राम करना है, आप कर लिए। जो भी सर्जन के पास जाना है, अगर सर्जन इतना कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं एक ही ट्रैक कर दूंगा या 2 ही ट्रैक में कर दूंगा, मैं देख के कर दूंगा, जब मैं प्रोक्टोस्कोपी करूंगा मुझे पता चल जाएगा कितना ट्रैक्ट है, मैं देख के कर दूंगा, फिर भी आप उनसे बोलिएगा, इंसिस्ट करिएगा, सर
हमें आपके नॉलेज पे कोई शक नहीं है, मगर फिर भी हम जानना चाहते हैं, आप प्रिस्क्राइब कर दीजिए एमआरआई फिस्टुलोग्राम, हम पैसा देके बाहर से करवा लेंगे, उसके बाद ही आप सर्जरी करना। वो लिख देंगे, आप करवा लेना फिस्टुलोग्राम, फिर जाके सर्जरी करना, क्योंकि एमआरआई फिस्टुलोग्राम में कोई तकलीफ नहीं होता है, बाहर से कोई भी चीज़ अंदर नहीं डाला जाता, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाहर से नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा पैसा लगता है उसमें, सर्जरी में इतना पैसा देना है तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे दे के कर लो, ठीक है। उसके बाद जाके कौन से सर्जन के पास जाना चाहिए, जो पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड है प्रोक्टोलॉजी से। प्रोक्टोलॉजी मतलब जो सर्जरी एनल एरिया रिलेटेड होता है, जैसे कि पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया, मेनली ये 3 सर्जरी है। इसके अलावा भी एब्सेस वगैरह होता है, अलग अलग कुछ बीमारियां यहाँ पे हैं, मगर ये 3 बीमारी को लेके जो लोग डील करते हैं दिन भर दिन, वो सर्जरी सिर्फ यही चीज़ का करते आ रहे हैं, उन लोगों में जो एक्सपर्टीज़ होता है, उन लोगों में जो एक्सपीरियंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा तरीके से काम आता है। और एक चीज़, जो जनरल सर्जन होता है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि उनका नॉलेज नहीं हो, उनका बहुत नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा सर्जरी वो लोग भी करते हैं, मगर फिस्टुला रिलेटेड सर्जरी, एनल एरिया रिलेटेड सर्जरी वो लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। और एक्चुअली ये जो सर्जरी है होता है रिलेटेड टू एनल एरिया, इनको बहुत लाइटली वो लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लाइफ, मतलब इससे कोई मरता तो नहीं है, मतलब 7-8 बार कोई बंदा सर्जरी कर रहा है और उससे भी फाइन है, तो मतलब ये उतना डेंजरस सर्जरी नहीं होता है ये। मगर जिनको फिस्टुला है, आप उनसे पूछो, उनका लाइफ झंड होकर रखा है, क्योंकि उनका सोशल लाइफ बहुत बर्बाद होता है भाई। तो ये चीज़ वो समझते नहीं है, इसलिए बहुत लाइटली लेते हैं इस चीज़ को। मगर एक प्रोक्टोलॉजिस्ट इस चीज़ की सीरियसनेस को समझते हैं, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक प्रोक्टोलॉजिस्ट ढूंढे, जनरल सर्जन जो कि स्पेशलाइज है प्रोक्टोलॉजी सर्जरी करने में। और जानने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो, उससे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जो फी है वो 300 रुपये का फी है। आप 300 रुपये फी दे के टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कैसे आना है, क्या करना है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा। जो क्लिनिक है उत्तरपाड़ा में, जो कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर है। एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, शोमूस पैरामेडिकल क्लिनिक, या फिर आप लिखो शोमूस लेजर थेरेपी क्लिनिक, लेजर थेरेपी एंड प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक उत्तरपाड़ा, ये लिखने पे आपको मिल जाएगा। उत्तरपाड़ा पैरामेडिकल क्लिनिक लिखने पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 8334830421। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो। फिर ये जो फी है 300 रुपीज़ का, ये फी डिपॉजिट करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट देना है, जीपे फोन पे डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद टेलीकंसल्टेशन लीजिए, और उसके बाद अगर चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड वर्जन होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीकंसल्टेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।